श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 हर जस पद धारा चल रहे हैं। हर जस पदराज के द्वारा 13 आरंभ हो रहा है आज। महाराज फरमाए, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, बिसवा 20 21 ऊपर तामे फेरने सार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, वेद पुराण पुराण जोया, सुन सुने कियो विचार, वेद पुराण पुराण जोया, सुन सुने कियो विचार, पार ब्रह्म को भेद नाही, त्रिगुण को जस लार, पार ब्रह्म को भेद नाही, त्रिगुण को जस लार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, जोगी देखा जंगम देखा, खट दर्शन व्यवहार, जोगी देखा जंगम देखा, खट दर्शन व्यवहार, तीन लोक में सभी पछहारे, अंत काल की चार, तीन लोक में सभी पछहारे, अंत काल की चार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, राजा भी देखा पातशाह देखो जुग संसार, राजा भी देखा पातशाह देखो जुग संसार, भव सागर में डूबे रहे हैं, ताको कहाँ विचार, भव सागर में डूबे रहे हैं, ताको कहाँ विचार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, तत् नाम बिन कोई न तिरियो, न कोई तिरणे हार, तत् नाम बिन कोई न तिरियो, न कोई तिरणे हार, सरगुण आन उपास सारे, देह धर सी विस्तार, सरगुण आन उपास सारे, देह धर सी विस्तार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, प्राणिया रे सतगुरु तारण हार, सब संतन की शायद बोले, गीता किशन विचार, सब संतन की शायद बोले,
गीता किसने विचार, जन सुखे राम कहे जन देखी, नाम बिना है विकार। जन सुखे राम कहे जन देखी, नाम बिना है विकार। प्राणिया रे सतगुरु तारने हार, प्राणिया रे सतगुरु तारने हार। 20-21 ऊपर तामे फेरने सार। 20-21 ऊपर तामे फेरने सार। प्राणिया रे सतगुरु तारने हार। प्राणिया रे सतगुरु तारने हार। महाराज फरमाने कि हे प्राणियों सुनो, मिनखा दहे गरुबो पापाशु, सदगुरु मिले न को। जब तक आपको 6 हदगुरु मिले हुए हैं तब तक महाराज फरमाने काम होने वाला नहीं। इस भवसागर से तिरना चाहते हो तो 7वें सदगुरु मिलेंगे तब काम हो, उसके बिना नहीं। 7 प्रकार के गुरु बताएं, 6 तो हदगुरु हैं और 7वें सदगुरु। तो महाराज फरमाने हे प्राणियों, इस बात को आप समझ लो कि इस भवसागर से तारने वाले हैं तो कौन है? सदगुरु। सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा रचियो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचियो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम कर, जीव उदाहरण काज। परमात्मा ने संतों को, परमात्मा स्वयं आए संतों के रूप, परमात्मा ने भेजा नहीं संतों को, स्वयं परमात्मा ही नित्य अवतार धर के इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, इस भरतखंड में अवतरित होते हैं। तो संतों में और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो संतों में मनुष्य बुद्धि करता है, जो संतों को सामान्य मनुष्य समझता है, वो तिर नहीं सकता भावसागर, क्योंकि संत स्वयं परमात्मा का ही रूप है, स्वयं परमात्मा ही है और उनके वचन अणबे के वचन भगवत वचन, उनकी अणबे की वाणी भगवत वाणी। उस भगवत वाणी को, भगवत वचनों को जो कोई धारण कर ले वही इस भवसागर से तिर सकता है। इसलिए महाराज फरमाने हैं कि प्राणियों, नर नारियों, ये बात को सुनो कि प्राणिया रे सतगुरु तारने हार। इस बात में फर्क नहीं है, इस बात में दो राय नहीं है। एक कोई अलग राय बताए, एक कोई अलग राय बताए, महाराज कह रहे मैं इस बात को निर्मूल कर देता हूं, समाप्ति कर देता हूं कि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 20-21 ऊपर तामे फेरने साथ, क्या करें 20 में से 20 नहीं, 20 में से 21 यानी 105% सतगुरु ही तारेगा, तारेगा 33 सदगुरु तारेगा। इन भवसागर के माय पार उतारे, इस भवसागर से पार उतारना है तो सदगुरु के समान और कोई दूसरा नहीं। 3 लोक फिर देखा है लोई, गुरासारे सर्व अवर्ण, उनकी बराबरी में कोई है ही नहीं, उनकी तुलना में कंपैरिजन में कोई है ही नहीं जो इस भवसागर से तार सके। तो महाराज हमारे हमने सबको देखा है, क्या क्या नहीं देखा हमने? कह रहे वेद कुरान पुराण जो या सुन सुने कियो विचार। हमने वेदों को देखा, चारों वेद को देखा, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, सबको देखा। हमने कुरान को भी देखा और 18 पुराणों को भी देखा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, श्रुति, स्मृति, सबको देखा, कोई बाकी नहीं छोड़ा।
वेद पुराण पुराण जोया, जोया का तात्पर्य देखा, पढ़ा, समझा। सुन सुने कियो विचार, और हमने वेदों की ऋचाओं को, पुराण की कथाओं को कानों के द्वारा श्रवण भी किया, और फिर सुनकर उस पर विचार भी किया, मनन भी किया, चिंतन भी किया। क्या पाया हमने इसमें? पार ब्रह्म को भेद नाही, त्रिगुण को जस लार। इनके अंदर पार ब्रह्म का भेद लिखा हुआ नहीं, क्योंकि वो पार ब्रह्म का भेद तो लिखने में आता नहीं। कैसे लिखेंगे? राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजिया रतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे सिस तन माय। सब गट तेरे साईं, खाली गटने को बलिहारी वा गटने जामे प्रगट। वो भेद ऐसा है, किम तारू जग से सोच मोटो मुझ माय, कया न माने कोई भेद अर्था में ना। इसको अर्थ करके बता नहीं सकते। अर्जुन व्यास किशन कन मिनिया, तो ये अर्था में नहीं है। बहुत प्रकार से सबने ब्रह्म को गाया है, लेकिन सबने नेति नेति कहकर, नेति का क्या तात्पर्य कि इनको नैति नैति नहीं, ये जो गा रहे हैं ये केवल हमारी बुद्धि का बखान है। ये केवल हम हमारी समझ बता रहे हैं, और हमारी समझ कितनी है? सीमित, अल्प, थोड़ी सी। और वो परमात्मा तो बड़े विशाल है, वो परमात्मा तो बड़े व्यापक है। ऐसे परमात्मा का कोई संपूर्ण बखान करना चाहिए? नहीं कर सकते। केवल झलक मिल जाए वही काफी। ऐसे परमात्मा की झलक मिल जाए तो ही निहाल हो जाए। तो सभी संतों ने, सदगुरु ने, केवल भगवंतों ने ऐसे परमात्मा को अपने गट के भीतर आनंद स्वरूप अनुभव किया है, और उस आनंद का वर्णन अपने शब्दों में किया, संतों की वाणियों में आता है। वेद कुरान पुराण जोया, सुन सुने कियो विचार। पार ब्रह्म को भेद नाही, त्रिगुण को जस लार। महाराज फरमाने की इनकी रचना ही इस त्रिगुणात्मक माया के अंदर जीव को बांधे रखने के लिए हुई है। तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे दूसो। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। रचना करने का उद्देश्य क्या था? ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से चार वेदों की रचना किस उद्देश्य को लेकर की? पीछे उद्देश्य यही था कि ये त्रिलोकी अलग से बसाई जाए। जब इस त्रिलोकी में कोई रहेगा नहीं, सब पारब्रह्म का ध्यान करके पारब्रह्म में चले जाएंगे, तो ये त्रिलोकी में कौन रहेगा? अलग कैसे बसेगी? तो महाराज फरमाने हैं कि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, सब के अंदर त्रिगुण का जस गाया। त्रिगुणात्मक माया से सुख प्राप्ति के उपाय बताए, विस्तार से बताए, और उन उपायों को कर जीव इस संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर सुखी रहता, और सुख से रहते हुए कहीं जाने की इच्छा भी नहीं करता। जहां तक यहां उसे सुख मिल रहे हैं, और जहां तक वो सुखान्वित हो रहा है इन सुखों से, तब तक वो जाने की सोच भी नहीं सकता। जाने की तो वही सोच सकता है जो तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। इन सुखों से जो उदासीन हो जाएगा त्रिलोकी में फल प्राप्ति से, सुखों के उपायों से, वही अमरलोक का वासी हो सकता है।
और वो भेद, वो ज्ञान, वो समझ, वो बुद्धि के ऊपर विवेक सदगुरु जागृत करते, बताते हैं कि इस त्रिलोकी के फेरे में, चक्र में मत उलझे रहो। उलझ कर यही रह जाओगे तो आज दिन तक ही उलझे रहो, आगे भी उलझे रहोगे, सुलझाएगा कौन? सो मन उलझो धाम, सो मन उलझो सूत, सूत को कौन सुलझा? ये सूत कौन सुलझाएगा? इतना उलझा हुआ सूत है, बिना सदगुरु के कोई नहीं सुलझा सकता। वो तोकु सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। सदगुरु क्या करते? सत्य केवल ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं, अपने मुखार बिंद से उच्चारण करते हैं। ज्ञान सुनियो, पूरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन भी है। ये मन कब डरेगा? कब इसे भय उत्पन्न होगा? नहीं तो ये मन सुख ही मना रहा है, त्रिलोकी में फल ही प्राप्त कर रहा है और खुश हो रहा है, फूल रहा है। मन रे मत फूले मूड घिवार, ये मूड हो रहा है, घिवार हो रहा है और फूल रहा है कि हमें सब सुख मिल रहे, लेकिन ये सुख शनि के नासवान है, थोड़ी देर के हैं। त्रिगुण का जितना भी जस है, त्रिगुण का जितना भी सुख है, वो सब नाशवान। इस मृत्युलोक के सुख भी स्थिर नहीं है, स्वर्गलोक के सुख भी स्थिर नहीं है, ब्रह्मलोक के सुख भी स्थिर नहीं है, वैकुंठ के सुख भी स्थिर नहीं है। सब समय पर छोड़ने पड़ते, इन सब का समय अंत काल की चार। महाराज ने बताया कि अंत में सब जो है काल का चारा बन जाते हैं, काल का हार बन जाते हैं। वेद पुराण पुराणे जोया, सुन सुने कियो विचार, पार ब्रह्म को भेद नाही। क्यों नहीं है भेद उसमें? का नाम कि ये वस्तु जो है आप वहां से ले लो, मिल जाएगी। क्यों अपनी दुकान का धंधा खराब करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि त्रिलोकी अलग से बसाने इस उद्देश्य से वेदों का प्रतिपादन किया गया। और जब त्रिलोकी खाली हो जाएगी तो वो उद्देश्य तो पूरा नहीं। तो पार ब्रह्म को भेद नाही, त्रिगुण को जस लार, प्राणिया रे सति गरु तारने हार, जोगी देखा जंगम देखा, खट दर्शन व्यवहार। महाराज फरमाने कि हमने 6 खट दर्शनों का व्यवहार देखा, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण। 3 लोक में सब पछ हारे, अंत काल की चार। तीनों लोकों के अंदर, स्वर्ग मत पाताल के अंदर करनी और क्रिया करके, पचाई करके हार जाते हैं और अंत में काल का चारा बन जाता है, अंत में काल का आहार बन जाते हैं। काल उन्हें भी नहीं कर जाता, खटदर्शियों को भी नहीं छोड़ता। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण को भी काल नहीं छोड़ता, जब तक ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाए। इसीलिए महाराज साहब प्राणिया रे सति गरु तारण हार। जबकि ब्रह्मा जी ने 6 कटदर्शनियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नियुक्त किया, लेकिन इनको भी काल अपना आहार बना लेता है, बिना सदगुरु की अगाध सत्ता के, निज नाम के, सतनाम के, कुदरत कला के, नियंचर के। और महाराज हमारे हमने किस किस को नहीं देखा? राजा भी देखा, बादशाह देखो जुग संसार। हमने बड़े बड़े राजाओं को देखा, बड़े बड़े बादशाहों को देखा, पूरा संसार देखा, पूरा जुग देखा। क्या स्थिति है इनकी? भवसागर में डूबे रहे हैं, ताको कहां विचार,
सभी भवसागर में डूब रहे, जो जीवन में झुकबो नहीं जाए, वो जमरा आगे झुक जाए। इस जम से कोई जीत नहीं पा रहे, करनी और क्रियाओं का फल भोगने के लिए विवश है। तपस्वी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा को, बादशाह को नरक में ही जाना पड़ता, क्योंकि राजा के राज्य में जो भी अराजकता होती है उस सबका जिम्मेदार राजा होता है। तो राजा का नरक में जाना तो निश्चित है। तो राजा भी देखा, बादशाह देखो जुग संसार, भव सागर में डूब रहे हैं, ताको कहाँ विचार। इसीलिए बड़े बड़े राजाओं ने भी संतों के, सदगुरु के, केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण किया और अपना उद्धार किया। राजा चंदूलाल ने ज्ञान धारण किया, विठल राव ने ज्ञान धारण किया। इन सब ने संतों से ज्ञान लिया, क्योंकि उनको पता है कि राजपाट, धन संपत्ति, सुख वैभव, हाथी घोड़े, चतुरंगी सेना, ये कुछ भी काम आने वाली नहीं, ये सब यहीं की यहीं रह जाने वाली है और हमें काल का चारा बनना पड़ेगा, हमें भवसागर में डूबना पड़ेगा। तो इससे बचना है तो केवल और केवल एक संतों का ज्ञान सहायक है, रक्षक है, सेण है। केवली भगवंतों का ज्ञान सहायक है, रक्षक है, सेण। इस जीव के दो ही सेण के, तो राम जी के सदगुरु। सदगुरु भेद बताते हैं राम जी का, राम जी से मिलाते हैं। गुरु गोविंद दोनियों पढ़िया, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, ये गोविंद दिया बताए। ऐसे गोविंद को मिलाने वाले संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान जो धारण कर ले, वो निश्चित रूप से गोविंद में जाकर मिल जाता है, परमात्मा में जाकर मिल जाता है। इसके बिना तो भव सागर में डूब रहे हैं, ताको कहाँ विचार। महाराज में कितने राजा हो गए, कितने बादशाह हो गए, कितने ही कोई हो गए, सब भवसागर में डूब गए। कौन याद कर रहा है? आए चले गए। लेकिन संत सदगुरु केवली भगवंतों को आज सब याद करते, उनका नाम अमर हो गया, वो अमर हो गए, उनकी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो गई। जिस पंथ पर चलकर, जिस मार्ग पर चलकर वो परम मोक्ष में पहुंचे हैं, वही मार्ग अपने को भी अनुसरण करने योग्य, उनका फॉलो करना है। उस मार्ग पर चलकर अपने को भी उसी देश में जाना है जहां सब संत थे। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेरा। ऐसे अणबे की हाँक पाड़ के गए अनंत ही संत, अनंत युगों से। और जिन्होंने इस हाँक को सुन लिया, उनकी आवाज को सुन लिया, और जिन्होंने साधन कर लिया अपना, वो तो कल्याण को प्राप्त हो गए। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि प्राणिया रे सतगुरु तारने हार, तत् नाम बिन कोई न तिरियो, न कोई तिरने हार। महाराज मैं जब तक ऐसा तत्व ज्ञान, तत्व नाम, खास नाम, मुख्य नाम, निजी नाम, सत नाम, कुदरत कला, नयंचर प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक कोई नहीं तीर सकता। न तो आज दिन तक तिरा है, न भविष्य में तिरेगा। न आज तिर रहा है, न भूतो न भविष्य, न भूतकाल में हुआ है तिरने का कार्य, न आज हो रहा है और न भविष्य में होगा। बिना तत्वे नाम के, बिना निजी नाम के। यही इस आत्मा का अन्न है। जब तक आत्मा को ऐसा अन्न प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आत्मा भूखी और प्यासी रहती है और बार बार जन्म मरण में आती जाती रहती है। तो तत् नाम बिन कोई न तिरियो, न कोई तिरने हार। और महाराज माने कि इसके बिना सरगुण आन उपास सारे, देहधर सी विस्तार। महाराज फरमाने की इस
तत्व नाम के बिना सरगुण की उपासना है, अन्य कितनी उपासना है जो इस संसार में प्रचलित है। अनेक प्रकार की भक्तियां प्रचलित है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने को दाद भक्ति भगवंत की देही निरंतर। ये जो निर्गुण नाम है, निराकार नाम, अजोनी अजन्मे परमात्मा का नाम है, ये खास नाम है, मुख्य नाम, यही तिराने वाला है, भवसागर से पार लगाने वाला। और जिसको ऐसी अमूलक वस्तु, अमूलक चीज प्राप्त हो गई है, वही इस भवसागर से तिर सकता है और दूसरा नहीं तिर सकता। बाकी अन्य जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों से त्रिलोकी में फल मिलता है। धन्य हो अनंत कोटि संसार आन उपास सारे राम सभाम राम। उन सब का उपासना करने का कि त्रिलोकी में फल पाएंगे, पदवी मिलेगी और वापस देह धर के सुखों का भोग करेंगे। गज करूं सब बन कर्म पर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। महाराज हमारे कि शुभ कर्मों का फल ये है कि स्वर्ग के ऊंचे लोकों में, देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है, पदवी प्राप्त हो जाती है, वहां जाकर सुखों का भोग करते हैं, पुण्यों का भोग करते हैं। जितने भी पुण्य हैं उन सब का भोग एड़े कोई नहीं जाता, व्यर्थ कोई नहीं जाता, सब प्रकार का फल तो मिलता है लेकिन गर्भ नहीं छूटता। सुगुण आन उपास सारे, देह धर सी विस्तार। देह धरेंगे और फिर विस्तार को प्राप्त होंगे। विस्तार क्या है? प्रवृत्ति पसारा, ये विस्तार त्रिलोकी का जो पसारा है, संसार का जो पसारा है, इस पसारे से बाहर नहीं आ सकते, निवृत्ति निवेड़े में नहीं आ सकते, परम विश्राम को प्राप्त नहीं हो सकते, परम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते। परम मोक्ष, परम विश्राम में तो वही प्राप्त हो सकते हैं जिसको संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। इसके अलावा तो सुरगुण आन उपास सारे, देह धर सी विस्तार प्राणियारे, सतगुरु तारण हार। केवल सदगुरु ही तारने वाले। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार चिन्मय देत मिटा। ऐसा जो निराकार का नाम है, निज नाम है, वो एक पल के अंदर गर्भवास की ताप को मिटा देता है। और इसके अलावा रूप के नाम, देही के नाम, आकार के नाम, उन नामों को याद करने से फल मिल जाता है, संसार का काम हो जाता है, त्रिलोकी का लाभ मिल जाता है, लेकिन चौथे लोक का लाभ नहीं मिलता। यह बात महाराज फरमाए कि मैं ही नहीं कह रहा हूं, सभी संत इसी बात को कह रहे हैं। सब संतन की शायद बोले, गीता किशन विचार। ये विचार सभी संतों ने दिया, सभी संतों ने इस बात की साक्षी भरी है, सभी संतों ने इस बात की साख भरी है। और भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने भी यही विचार दिए। जन सुखी राम कहे जन देखी, नाम बिना है विकार। महाराज फरमाने कि देखो, भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवान इस बात को अनुभव करके कह रहे हैं, इस बात को प्रैक्टिकल रूप में लागू करके कह रहे हैं, घट के भीतर इस बात को देख कर कह रहे हैं, समझ कर कह रहे हैं कि केवल और केवल एक राम जी के नाम के बिना, निज नाम के बिना अन्य जो कुछ भी करनी क्रिया करने में आती है, उन सबसे पाप और पुण्य बंधते हैं।
भरम और कर्म बंधते, तो वो सब विकारों की श्रेणी में आ जाते। विकारों को बढ़ाने वाले हैं, विकारों को काटने वाला है। विकारों को काटने वाला तो केवल एक ही, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्मों पर एक राम जी के नाम और निज नाम के बिना अन्य जितने भी साधन हैं, अन्य जितने भी उपाय हैं, अन्य जितने भी करनी है क्रियाएं हैं, उन सब से कर्म बंधते हैं और उन कर्मों का फल भोगने के लिए देह धर से विस्तार, देह धर के और वो प्रवृत्ति पसारे के अंदर ही रहना पड़ता है, निवृत्ति निवेड़े में नहीं आ सकते। इसीलिए महाराज फरमा रहे, प्राणिया रे सतगुरु तारने हार, 20-21 ऊपर तामे फेरने सार, 20-21 ऊपर तामे फेरने सार, प्राणिया रे सतगुरु तारने हार। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।